हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रेडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था तो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स की, कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो इसके मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए थे। एक होता ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक होता आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और ये दो ही जो है वो ज्यादा जरूरी है किसी भी कॉम्प्लेक्स रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो अब यहां पर जो है वो हम बात कर रहे थे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की। देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत ही आसान सा मेथड होता है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज मैंने आपको बताई थी वो क्या था भैया, वैलेंसी फैक्टर। कि आपको जो है वो एक रिएक्शन में जितनी भी स्पीसीज है सबका वैलेंसी फैक्टर जो है वो निकालना आना चाहिए। तो यहां पर देखना जरा कि मैंने आपको कहा था कि जो वैलेंसी फैक्टर या यहां जो एन फैक्टर होता है ये क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। कि पूरा एक मॉलिक्यूल जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज लेके आ रहा है, एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है, वही क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। कुछ एग्जांपल हमने लास्ट रिएक्शन में देखे थे, चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मैंने आपको रिएक्शन दी C2Cr2O7-2, साथ में यहां पर है PbO इज कन्वर्टिंग इनटू PbO2, साथ में मैंने दे दिया Cr2O3। अब इस रिएक्शन में देखना हमें तो सबका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। आप यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो कितना, +6। यहां Pb जो है +2 में है, ये +4 और ये हो गया +3 में। ध्यान से देखो, ये चला गया +6 से +2, +6 से +3, कितने का चेंज हुआ, टोटल चेंज 3 का। लेकिन पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज करेगा, 6 का, क्योंकि 2 क्रोमियम है। यहां पर देखो Pb जो है वो +2 से +4, कितने का चेंज, 2 का चेंज किया। पूरे मॉलिक्यूल में केवल Pb का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना, 2। यहां पर +4 से +2, कितने का चेंज, 2 का, और केवल Pb का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, वैलेंसी फैक्टर कितना, 2। ये +3 से +6, कितने का चेंज हुआ, टोटल 3 का चेंज हुआ, टोटल चेंज हो जाएगा कितना, 6 का, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, ये हमारे पास वैलेंसी फैक्टर। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे मैंने आपको रिएक्शन दे दी MnO4- प्लस, साथ में यहां पर मैंने आपको दे दिया FeO इज कन्वर्टिंग इनटू Fe2O3, साथ में मैंने आपको दे दिया Mn2O3। दिस इज ए रिएक्शन, और आपको क्या करना है, सबका वैलेंसी फैक्टर देखना है। तो ये हो गया +7 में। अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो भैया, पूरे चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर ही चलता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में किसी तरह की कोई समस्या है तो आप पीछे के लेक्चर जाके दोबारा देखिए एक बार। ये Fe+2, ये Fe+3, ये Mn+3। ध्यान से देखो, +7 से ये चला गया किसमें, +3 में। तो +7 से +3 में जा रहा है, कितने का चेंज किया, टोटल 4 का चेंज किया ना, तो इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा कितना, 4। ठीक है, यहां पर देखो +2 से +3 में कितने का चेंज किया, 1 का चेंज, और आयरन एक ही है तो यहां इसका वैलेंसी फैक्टर होगा कितना, 1। +3 से +2 कितने का चेंज, 1 का चेंज, यहां आयरन है कितने, 2, तो टोटल चेंज होगा कितना, 2 का, वैलेंसी फैक्टर विल बी 2। यहां पर देखो +3 से +7 कितने का चेंज किया, 4 का, क्योंकि एक Mn 4 का चेंज कर रहा है तो 2 Mn कितना करेंगे, 8 का चेंज, तो वैलेंसी फैक्टर विल बी 8। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वैलेंसी फैक्टर निकालना आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब अगर आप क्या करना चाहते हो भैया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हो तो उसका तरीका देख लेते हैं हम। वैलेंसी फैक्टर हमने निकालना देख लिया, एक और है भैया डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका अलग होता है, वो हम इक्विवेलेंट कांसेप्ट में बात करेंगे। तो आप यहां पर देखो जरा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, एक जनरल एग्जांपल है, जैसे KMnO4 प्लस, साथ में मैंने दे दिया H2C2O4 इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+2 और साथ में CO2। अब ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। ठीक है, हम किसी रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में भी बैलेंस कर सकते हैं और किसी भी रिएक्शन को हम बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके उसको बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बेसिक में बैलेंस करके उसको एसिडिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस रिएक्शन को दोनों मीडियम में बैलेंस करके बताऊंगा। तो यह तो आपको गिवन रिएक्शन है, इसको आपको बैलेंस करना है, गिवन रिएक्शन, इसे बैलेंस करना है। क्वेश्चन जो है वो ऐसा आता है कि जैसे यहां पर जो है वो A लगा दिया है ना, कि ये A, ये इसका कोएफिशिएंट B हो गया, इसका C हो गया, इसका D हो गया। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि A B C D क्या होंगे। तो क्वेश्चन बैलेंसिंग से जो है वो ऐसा ही पूछा जाता है। अब आप देखिएगा कि ये तो हमारी जनरल रिएक्शन, मैंने कहा कि कोई भी गिवन रिएक्शन होती है सबसे पहले आप उसको आयनिक फॉर्म में लिखोगे। तो भैया इसका आयनिक फॉर्म देखो जी, इसको तोड़ो,
जितने भी आयनिक कंपाउंड है ना सबको ब्रेक कर दो। ये K प्लस, ये MnO4 माइनस, H2C2O4, ये आएगा 2H प्लस C2O4 माइनस 2। ये तो ऑलरेडी आयनिक ही है, ये कोवेलेंट है, ये ब्रेक होता नहीं है। तो भैया देखो आयनिक फॉर्म इसकी ये रहेगी। और मैंने कहा कि आयनिक फॉर्म में अगर आपको कोई फर्स्ट ए का, कोई सेकंड ए का एलिमेंट, कोई H प्लस, कोई OH माइनस, H2O इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसी कोई स्पीसीज नजर आ रही है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है, या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा हो, उसको आप रिएक्शन से क्या कर दोगे, हटा दोगे। भैया K प्लस फर्स्ट है, हटा सकता हूं, इसको हटा दो। H प्लस, इसको भी मैं हटा सकता हूं। नेट रिएक्शन हमारे पास आयनिक फॉर्म में ये आएगी, MnO4 प्लस C2O4 माइनस 2 इज कन्वर्टिंग इनटू Mn प्लस 2 और ये CO2। भैया देखो होता यह है कि आप जब आयनिक फॉर्म में लिखते हो तो वास्तव में हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, हमें इसको बैलेंस करना, बाकी सारी चीजें कचरा है। अगर लास्ट में किसी की जरूरत पड़ेगी H प्लस, OH माइनस, H2O इलेक्ट्रॉन, वो लास्ट में अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मेन रिएक्शन से जो है इन सब चीजों को हटा देना होता है। अब यहां पर देखो वही बात कि अगर इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आप देखो इनमें से एक OA है, एक RA है, तो आप OA और RA का वैलेंस फैक्टर निकालो। जैसे ये +7 में है, ये +3 में है, तो +7 से +2 में चला गया। मुझे बताओ कितने का चेंज किया, 5 का, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना, 5। ये +3 से +4 में चला गया, कितने का चेंज, 1 का चेंज। एक कार्बन ने 1 का चेंज किया तो टोटल चेंज कितना हो गया, 2 का, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना, 2। अब देखो हमारे पास जो इनका वैलेंस फैक्टर आ गया। अब आपको अगर जो है इस मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करना है तो इस वैलेंस फैक्टर को आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2MnO4 माइनस और साथ में आ जाएगा 5C2O4 माइनस 2 इज कन्वर्टिंग इनटू Mn प्लस 2 और ये साथ में CO2। ये हो गया। अब देखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो कोफिशिएंट है ना, अब ये फिक्स हो गया है। इस कोफिशिएंट को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, हम जो भी कुछ चेंज करेंगे वो इस तरफ करेंगे। अब हम अपने रूल लगा देते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के एटम्स को बैलेंस कर दो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, लास्ट में चार्ज को चेक करो। तो भैया देखो इधर Mn कितने हैं, 2, तो यहां पर कितना लगा दूं, 2। इधर कार्बन कितने हैं, 10, तो यहां कितना लगा दूं, 10 लगा दूं, ठीक है। Mn बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करो भैया, इस तरफ टोटल ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और ये कितना हो गया 28। एक तरफ, इस तरफ टोटल ऑक्सीजन है 28, इस तरफ कितने हैं 20, ठीक है। तो मैंने कहा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उधर उतने ही क्या जोड़ दो, वाटर जोड़ दो। तो इधर जो 8 ऑक्सीजन की कमी है तो इधर जोड़ देता हूं क्या, 8H2O। क्लियर है बात। फिर भैया लास्ट में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। अब मैं इस रिएक्शन को फिलहाल एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम है उधर उतने ही H प्लस जोड़ दो। इधर टोटल हाइड्रोजन हो गए कितने, 16, और दूसरी तरफ टोटल हाइड्रोजन जो है वो है नहीं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 16H प्लस। अब देखो लास्ट में, सबसे लास्ट में हम बैलेंस करते हैं चार्ज को। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसकी खास बात यह होती है कि अगर आपने लास्ट तक सब कुछ सही किया है तो लास्ट में चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखना कि इधर जो एक हाइड्रोजन पर +1 है तो टोटल चार्ज हो गया कितना, प्लस का 16। एक Mn पर -1 है तो टोटल जो है हो जाएगा कितना, माइनस का 2। एक ऑक्सिलेट पर -2 है तो टोटल हो जाएगा कितना, माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 2, माइनस का 12 और प्लस का 16। टोटल चार्ज इधर कितना है, प्लस का 4। दूसरी तरफ देखो टोटल चार्ज इधर भी कितना है, प्लस का 4। ये दोनों तो न्यूट्रल है। चार्ज अगर इक्वल आया लास्ट में तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो यह तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर से रिएक्शन को बैलेंस करने का। अब ये तो है एसिडिक मीडियम में। सेम रिएक्शन को अगर मान लो बेसिक मीडियम में बैलेंस करवाए, ठीक है, या फिर मान लो इसी को बेसिक मीडियम में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, अगर इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बदलना चाहते हो तो आपको जिस तरफ जितने H प्लस दिख रहे हैं ना, किसी भी तरफ, चाहे इधर चाहे इधर, अगर कोई H प्लस, जितने H प्लस आपको दिख रहे हैं उतने OH माइनस दोनों डायरेक्शन में ऐड कर दो। जैसे 16 H प्लस दिख रहे हैं तो आप इधर 16 OH ऐड कर दो, उधर भी 16 OH ऐड कर दो। यानी मैं ऐसा करता हूं, इधर 16 H प्लस थे तो 16 OH माइनस ऐड कर दिए, और इधर भी मैं क्या करता हूं, 16 OH माइनस ऐड करता हूं। ध्यान से देखना क्या होगा, 16 H प्लस प्लस 16 OH माइनस, ये क्या आ गया 16 H2 प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 माइनस 2 is converting into 2 Mn plus 2 plus 10 CO2 plus 8 H2O plus 16 OH माइनस। भैया 8 H2O से 16 H2O क्या हो गया, कैंसिल। तो नेट रिएक्शन ये आएगी 8 H2O plus
2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2 is converting into 2Mn plus 2 plus 10CO2 plus 16OH माइनस. दिस इज नेट बैलेंस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम. ये लो, ये रिएक्शन होगी किसमें? बेसिक मीडियम में. ठीक है. तो अगर एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जितने H प्लस आपको नजर आ रहे हैं उतने OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दो. अगर बेसिक मीडियम को एसिडिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, मान लो इसी रिएक्शन को अब हमें वापस से एसिडिक में कन्वर्ट करना है, तो जितने OH दिख रहे हैं आपको उतने ही H प्लस दोनों तरफ ऐड कर दो. यानी इधर 16H प्लस ऐड कर दो, इधर भी क्या कर दो? 16H प्लस. तो ये वापस से किसमें बदल जाएगी? एसिडिक मीडियम में. तो ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. हम एक दो रिएक्शन और लेते हैं जिनसे हमें क्या करना है, जिनको हमें बैलेंस करना है. देखो होगा है कि ज्यादातर केस में आपको रिएक्शन इसी फॉर्म में देगा. आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी रिएक्शन लिखी हुई मिलेगी और आपको उसी को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा. देखो जी, कि मैं एक दो रिएक्शन लिख के दे रहा हूं और उनके साथ मीडियम भी आपको मिलेगा, कौन से मीडियम में बैलेंस करना है. अगर मान लो कि किसी रिएक्शन में अगर मीडियम मेंशन नहीं है तो आपको जनरली वहां पर आप एसिडिक मीडियम लेके उसको बैलेंस कर सकते हो, बाकी रिएक्शन में मीडियम मिल जाता है. ठीक है. ये रिएक्शन हो गई भैया Cr+3 और ये साथ में CO2. इसको बैलेंस करना है हमें इसी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से. ठीक है. और ये जैसे मैंने आपको दे दिया एसिडिक मीडियम में आप इसको बैलेंस करोगे. जैसे रिएक्शन है CrO4-2 प्लस साथ में मैंने दे दिया FeO इज कन्वर्टिंग इनटू Fe2O3, साथ में मैंने आपको दे दिया Cr+3. इस रिएक्शन को भी आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है. जैसे भैया मैंने आपको रिएक्शन दे दी. ठीक है. कोई रिएक्शन है MnO4 माइनस, साथ में I2, ये रिएक्शन हो गई IO3 माइनस और साथ में दे दिया Mn+2. ये रिएक्शन आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है. जैसे हमारे पास रिएक्शन है भैया I2 S2O3-2 I माइनस S4O6-2. इस रिएक्शन को बैलेंस करना है. जैसे रिएक्शन है Cr2O7-2, साथ में दे दिया भैया Pb+2 इस कन्वर्टिंग इनटू Pb+4, साथ में दे दिया Cr2O3. इसको भी आपको बैलेंस करना है. ये मान लो आपको बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करवाई है. ठीक है. ये कुछ रिएक्शंस है. अभी और एग्जांपल भी देखेंगे. हम स्टार्ट करते हैं. आप वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इसको अटेम्प्ट करने की. एक एग्जांपल मैं ये बता देता हूं, वापस से देखो जरा. आपको सबका वैलेंसी फैक्टर बेसिकली इस तरफ जो OA और RA दे रखे हैं ना, उनका वैलेंसी फैक्टर निकालना है. जैसे ये +6 में है, ये +3 में है, ये +3 और ये +4. मुझे बताओ +6 से +3 में गया, कितने का चेंज किया? 3 का. तो टोटल चेंज कितना होगा? 6 का. इसका वैलेंसी फैक्टर 6. ये +3 से +4 कितने का चेंज किया? 1 का. टोटल चेंज कितना होगा? 2 का. तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2Cr2O7-2 6C2O4-2 इज कन्वर्टिंग इनटू Cr+3 और ये साथ में CO2 हो गया. अब अगर आपने जो है वो भैया देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब ये कोएफिशिएंट क्या हो गए? फिक्स हो गए. आपको जो भी कुछ चेंज करना है वो उस तरफ करना, इस तरफ हमें छेड़ना ही नहीं है. टोटल क्रोमियम कितने हैं? 4. तो यहां पर कितना लगा दूं? 4 लगा दूं. यहां पर देखो टोटल कार्बन कितने हैं? 12. तो यहां पर कितना लगा दूं? 12. ऑक्सीजन को चेक करते हैं. इधर टोटल ऑक्सीजन 14 और इधर जो कितना हो गया? 24. तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 38. इधर कितने हैं? 24. ठीक है. तो 38 इधर 38 है, इधर 24 है, यानी कि उधर 14 की कमी है. तो यहां पर क्या कर दूंगा? 14H2O लगा दूंगा. और अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो जिस तरफ जितने H प्लस कम है उस तरफ उतने H प्लस जोड़ दो. तो इधर 28 हाइड्रोजन है, इधर क्या करूंगा? 28H प्लस. अगर आपने सब सही किया होगा तो चार्ज अपने आप लास्ट में क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा. चेक करते हैं. इधर टोटल चार्ज प्लस का कितना है? 12. 1 पर +3 तो 4 पर कितना हो जाएगा? प्लस का 12. ये 0 ये 0. इस तरफ टोटल चार्ज कितना है? प्लस का 12. इस तरफ चेक करते हैं. टोटल चार्ज यहां माइनस का 12, ये हो गया माइनस का 4 और यहां पर देखो प्लस का 28. तो ये देखो जरा कितना 16 और उधर कितना है? डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस का 16 और प्लस का 28 यानी कि प्लस का 12. तो दोनों तरफ चार्ज बराबर है. इसका मतलब हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है. ये बैलेंस रिएक्शन है. कई बार ऐसी कंडीशन आती है, जैसे इस रिएक्शन में हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है. हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना होता है जो स्मॉलेस्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना, उससे बैलेंस करना होता है. तो अगर ऐसी कंडीशन आए कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉलेस्ट नहीं आ रहा है, तो इनमें से जो चीज कॉमन होती है उसको आप कॉमन लेके कैंसिल कर दो. जैसे यहां पर पूरी रिएक्शन से 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास नेट बैलेंस रिएक्शन होगी 14H प्लस Cr2O7-2
प्लस 3C2O4 माइनस 2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2Cr प्लस 3 प्लस 6CO2 प्लस 7H2O। ये हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट के साथ बैलेंस रिएक्शन जो है वो ये होगी। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये वाला। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद ट्राई करें। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी भैया। आप खुद ट्राई करें। देखो जरा, ये +6 में है, ये +2 में है, ये +3 और ये +3। +6 से गया +3 में, कितने का चेंज किया? 3 का। इसका वैलेंसी फैक्टर 3। +2 से +3 कितने का चेंज? 1 का। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना? 1। इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको इनका बैलेंस फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। इनका बैलेंस फैक्टर तो मैंने केवल प्रैक्टिस के लिए आपको बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो रिएक्शन हमारे पास आएगी CrO4 माइनस 2 3FeO इज कन्वर्टिंग इनटू Fa2O3 साथ में Cr प्लस 3। अब देखो बैलेंस करते हैं। इधर क्रोमियम कितने हैं? 1, इधर भी 1। इधर आयरन कितने हैं? 3। तो इधर भी कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। अब भाई देखो जरा, इधर 3 करने के लिए मेरे को यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? 3/2 लगाना पड़ेगा, तभी तो आयरन 3 होंगे ना। अब भाई 3/2 तो स्मॉलेस्ट जो है ये तो क्या आ गया? फ्रैक्शनल आ गया। हमें तो क्या करना है? स्मॉलेस्ट इंटीजर से रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आ जाए तो आपको क्या करना है? इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जैसे 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो रिएक्शन अभी भी वैसी ही बैलेंस है कि क्रोमियम कितने? 2, इधर भी 2, आयरन कितने? 6, इधर भी टोटल आयरन कितने हो गए? 6 हो गए। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी के एटम को बैलेंस कर दिया। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। इधर ऑक्सीजन 8 और 6 टोटल कितने हो गए? 14। इधर ऑक्सीजन चेक करते हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 9, तो यानी 5 ऑक्सीजन की कमी है। तो इधर में क्या कर दो? 5H2O ऐड कर देता हूं। फिर लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन टोटल हो गए 5 2 जा कितने? 10। तो इधर जो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर क्या करूं? 10H+ लगा देता हूं। अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो लास्ट में चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। देखो जरा, यहां पर कितना आया? टोटल प्लस का 6। दूसरी तरफ चेक करते हैं, यहां पर माइनस का 4 और प्लस का 10, टोटल प्लस का 6। चार्ज बैलेंस है, इसका मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, फिर ये रिएक्शन चेक करते हैं। ये देखो +7 में, ये 0 में, ये +5 में, ये हो गया +2 में। एसिडिक मीडियम में हमें बैलेंस करनी है। मुझे बता दो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आएगा? 5। +7 से +2 जा रहा है, बैलेंस फैक्टर कितना? 5। यहां चेक करते हैं, 0 से +5 में कितने का चेंज हुआ? 5 का। टोटल चेंज 10 का। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आएगा? 10। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, इसको इधर, तो हमारे पास आएगा 10MnO4 माइनस प्लस 5I2 इज कन्वर्टिंग इनटू IO3 माइनस प्लस साथ में Mn+2। ठीक है, तो यहां पर देखो कि Mn को बैलेंस करते हैं। 10 Mn है ना, तो यहां कितना लगाऊं? 10। आयोडीन कितने हो गए? टोटल 10, तो यहां पर टोटल कितने होने चाहिए? 10। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 40 ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ कितने हैं? 30, यानी कि 10 की कमी है, तो यहां लगा देता हूं 10H2O। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, इधर टोटल 20H+ हाइड्रोजन है, इधर जो एक भी नहीं है, तो इधर लगा देता हूं 20H+। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उधर उतने ही H+ ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो चार्ज अपने पास अपने आप बैलेंस हुआ होगा। देखो प्लस का 20 और माइनस का 10, बस प्लस का 20 माइनस का 10, टोटल प्लस का 10। और इधर देखो प्लस का 10 प्लस का 20 और माइनस का 10, यहां पर भी टोटल प्लस का 10। रिएक्शन हो गई बैलेंस। बहुत ही आसान सा काम है। देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो टेंशन नहीं लेनी है, हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, वो इससे भी आसान है। ठीक है, इससे क्या है कि टाइम थोड़ा सा कम लगता है। यहां एक ही जगह दिक्कत आ सकती है और वो है ऑक्सीडेशन नंबर जो वैलेंसी फैक्टर है उसमें। तो हो सकता है वैलेंसी फैक्टर में दिक्कत आए, लेकिन भैया वैलेंसी फैक्टर की प्रैक्टिस हम वापस से इक्विवेलेंट कांसेप्ट में एक बार कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ रहे होंगे। एक बार जो है वो अगर किसी भी एग्जांपल में किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार आप दोबारा देखें। ठीक है, और जो है फिर उसके बाद में ट्राई करें। जैसे यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर मीडियम गिवन नहीं है, कोई बात नहीं गिवन है, हम एक बार बैलेंस करके तो देखते हैं। देखिए मीडियम तक जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। ये 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, ये +2, ये -1 और ये हो गया +2.5। मुझे बताओ 0 से -1 कितने का चेंज हुआ? 1 का चेंज हुआ। टोटल चेंज कितना? 2 का, इसका वैलेंस फैक्टर 2। +2 से 2.5 कितने का चेंज हुआ? 0.5 का चेंज हुआ। मुझे बताओ टोटल चेंज कितने का होगा? 1 का, तो वैलेंस फैक्टर कितना? 1। क्लियर है बात? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इधर
ये इधर, तो I2 प्लस 2H2O3 माइनस 2 इज कन्वर्टिंग इनटू I माइनस, साथ में S4O6 माइनस 2। अब बैलेंस करते हैं। रूल ये कहता है सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के एटम को बैलेंस करो। तो यहां आयोडीन कितने हैं? 2, तो अपोजिट डायरेक्शन में कितने लगाऊं? 2 लगाऊं। इनको तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो फिक्स हो गए, ठीक है। फिर सल्फर को बैलेंस करते हैं। इधर सल्फर टोटल हो गए कितने? 4, इधर भी कितने हैं? 4 हो गया। फिर ऑक्सीजन की बारी आती है, तो इधर टोटल ऑक्सीजन 3 2 जा 6, इधर कितना है? 6, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन, भैया उधर भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अगर सब कुछ सही किया होगा तो लास्ट में चार्ज अपने आप बैलेंस हुआ होगा, 2 2 जा 4, और इधर जो है माइनस का 2 और ये माइनस का 2 कितना हो गया? माइनस का 4, रिएक्शन हो गई बैलेंस। यानी इसमें किसी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी। यानी आप बोल सकते हो यहां पर रिएक्शन जो है न्यूट्रल मीडियम में है। इसको चेक करते हैं। भैया जी ये है +6, ठीक है, ये है +2, ये है +4 और ये है +3। चेक करते हैं, हमें तो वैलेंस फैक्टर निकालना है। बताओ +6 से +3 कितने का चेंज हुआ? 3 का। टोटल चेंज कितना होगा? 6 का। इसका वैलेंस फैक्टर 6। ये +2 से +4 कितने का चेंज हुआ? 2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2Cr2O7 माइनस 2 प्लस 6Pb+2 इज कन्वर्टिंग इनटू Pb+4 साथ में Cr2O3। ये हमारी बैलेंस, मतलब ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब भैया मैंने कहा कि ये कोफिशिएंट अगेन हम क्या कर देते हैं, ये फिक्स हो गए हैं। जो भी चेंज करेंगे हम उस तरफ करेंगे। इधर क्रोमियम कितने हैं? 4, तो यहां पर कितना लगा दो? 2 2 2 जा 4। इधर लेड हो गई 6, तो यहां पर लगा दो कितना? 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इधर कितने हैं? 14 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं? 6 ऑक्सीजन, 8 की कमी, तो इधर लगा देता हूं 8H2, ये लो जी 8H2, ठीक है। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन, भैया इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर कितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है? इधर जो वो टोटल हमारे पास 16 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। अब बेसिक मीडियम में बैलेंस करते तो मैंने आपको ये कहा है कि भाई जिधर जितने हाइड्रोजन ज्यादा हो उधर उतने ही OH लगाने हैं। तो भैया देखो जरा कि हमारे पास में इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। रिएक्शन कुछ ऐसी है, 2Cr2O7 6Pb+2 साथ में 6Pb+4 प्लस 2Cr2O3 प्लस 8H2O। ये रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में हमें बैलेंस करनी है। तो उधर जो 16 हाइड्रोजन ज्यादा है, मैंने कहा जिस तरफ जितना हाइड्रोजन ज्यादा है उधर उतने ही OH ऐड कर दो। तो इधर 16 OH ऐड कर देता हूं, और अपोजिट डायरेक्शन में जितने OH ऐड करें हैं उतने ही H2O ऐड कर दो। तो अपोजिट में मैं 16 H2O ऐड कर दूंगा। ये रिएक्शन हो गई। अब भैया जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो। तो यहां पर देखो, एक तो H2O से ये H2O कैंसिल हो रहा है, ये हो गया, 8 H2O बचेगा। फिर इसके बाद फाइनल रिएक्शन में एक चीज और देखो, 2 कॉमन आ रहा है, तो वो भी कॉमन ले लेते हैं। इधर 8 H2O बचेगा, तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना? 4 H2O प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3Pb+2 इज कन्वर्टिंग इनटू 3Pb+4 प्लस Cr2O3 प्लस 8OH माइनस। दिस इज बैलेंस रिएक्शन। सब कुछ करने के बाद ये बैलेंस रिएक्शन आएगी बेसिक मीडियम में। अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो अगेन मैं बोलता हूं चार्ज अपने आप बैलेंस हुआ होगा। यहां पर देखो जरा, माइनस का 2 प्लस का 6, यानी टोटल है प्लस का 4, इधर 4 थी 12, टोटल प्लस का 12 और माइनस का 8, टोटल प्लस का 4, यानी हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। तो ये तरीका होता है भैया जी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का। एक दो रिएक्शन हम और लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत ही जरूरी टॉपिक है। बैलेंसिंग से जो है वो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि आपको जो है वो कोफिशिएंट जितने भी है वो सारे कोफिशिएंट जो गायब करके दे देगा और आपको बोलेगा कि रिएक्शन को बैलेंस करो। जैसे एक लास्ट एग्जांपल देते हैं, फिर एक दो स्पेशल एग्जांपल भी हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है, MnO4 माइनस, साथ में मैंने आपको दे दिया NH3 इज कन्वर्टिंग इनटू NO2 माइनस, साथ में Mn2O3, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है वो आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है। आप पहले इसको जो ट्राई करें, आप वीडियो पॉज करें, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से इसको जो है बैलेंस करें। फिर जो है वो आप मैच करें कि आपने अगर कोई मिस्टेक करी है तो वो मिस्टेक क्यों हुई है, ठीक है। तो देखो जरा कि हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। ये +7 में, ये -3 में, ये जो है वो अपने पास हो गया +3 में, और ये भी +3 में, ठीक है। तो यहां पर +7 से गया +3 में, कितने का चेंज हुआ? टोटल चेंज हुआ 4 का,
+7 से +3 में, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 4, -3 से +3, टोटल चेंज हुआ कितना 6 का। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर 6। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 6MnO4 माइनस प्लस 4NH3 इज कन्वर्टिंग इनटू NO2 माइनस प्लस Mn2O3। अब देखो कि जो भी कुछ चेंज करना है, ये तो क्या हो गए, फिक्स हो गए, जो भी चेंज करेंगे वो उधर करेंगे। इधर नाइट्रोजन कितने 4, तो यहां कितना लगा दूं 4। इधर Mn कितने 6, तो यहां पर कितना लगा दूं 3, तो 6 हो गए ना। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, इधर 24 ऑक्सीजन है, इधर जो है 9 और 6 कितने 15, तो कितने की कमी है, कितने की कमी हुई, 9 की कमी होगी क्या। टोटल जो इधर 24 थे, इधर जो 8 और 9, अच्छा इधर जो है वो कितने हैं 24, इधर जो है वो कितने हैं 8 और 9 है ना, तो कितने हो गए 17 हो गए। ठीक है, तो कितने की कमी हो गई 7 की कमी हो गई, तो इधर लगा देता हूं 7H2। ठीक है, फिर हाइड्रोजन चेक करते हैं भैया, इधर देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 12, इधर कितने हैं 14, तो यानी इधर क्या करूंगा 2H+ लगाऊंगा, ये लो जी 2H+। अगर आपने सब सही किया होगा तो चार्ज अपने आप बैलेंस हुआ होगा। इधर चार्ज है -4, इधर देखो +2 -6, टोटल -4, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। बहुत ही आसान सा काम है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीख गए तो भैया आपको मैं बताता हूं कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसर कई बार यही आ जाता है। आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको कोएफिशिएंट मिल जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, तो आंसर तो यही आ जाता है कई बार। ठीक है, अब देखो एक कई अपने पास एग्जांपल ऐसे होते हैं कई बार जिनमें H2O2 इन्वॉल्व होता है। ध्यान से देखिएगा कि H2O2 का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब वहां पर जो है वो कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को। जैसे हमारे पास रिएक्शन है Cr2O7-2 साथ में H2O2, ठीक है, इस कन्वर्टिंग इनटू O2 और Cr2O3। ठीक है, ये हमारे पास कोई रिएक्शन है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, हम तो अपने तरीके से इसको बैलेंस करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि ये है +6 में, ये है -1 में, ये O2 0 में और ये है +3 में। ठीक है, अब देखो +6 से ये गया +3 में, कितने का चेंज हुआ 3 का, टोटल चेंज कितना हो जाएगा 6 का। -1 से ये गया 0 में, कितने का चेंज हुआ 1 का, टोटल चेंज कितना होगा 2 का होगा ना, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। ध्यान रखना H2O2 में ऑक्सीजन जो है ना वो पेरोक्साइड में होता है, -1 में होता है, तो यहां पर जो है हमारे पास वैलेंस फैक्टर 2। हम करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो Cr2O7-2 साथ में H2O2 है ना, ये तो कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 और ये आया O2 और साथ में Cr2O3। अब इसको करते हैं बैलेंस। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी के एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा इधर क्रोमियम कितने हैं 4 है, तो यहां कितना लगा दूं 2 लगा दूं। फिर इसके अलावा और कोई एटम है नहीं अपने पास। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इधर ऑक्सीजन चेक करो कितना 14 और ये कितना 12, टोटल आ गया कितना 26। तो इस तरफ ऑक्सीजन जो है वो कितना है अपने पास 26, इस तरफ ऑक्सीजन चेक करते हैं कितने 6 और कितने 8। ठीक है, मुझे बताओ कितने ऑक्सीजन की कमी है, तो इधर जो है वो 26 है, इधर कितने 8, तो टोटल जो है हम बोलेंगे 18 ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है। तो हम अगर यहां पर 18 H2O लगा देंगे, ठीक है, मान लो हमने लगा दिया, रिएक्शन को आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना ही है। ठीक है, 18 H2O लगा दिया। अब जो है वो फिर उधर हाइड्रोजन कितने हो गए 36, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो उधर 36 है, एक तरफ 12 है, कितने की कमी है 24, तो इधर मैं काम करता हूं 24H+ जोड़ देता हूं। हमने देखो क्रोमियम को बैलेंस कर लिया, हमने जो है वो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, सारे रूल के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लिए, सारी बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, लेकिन भैया ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखो जरा कैसे, इधर टोटल चार्ज कितना 0 और इधर टोटल चार्ज कितना -4 +24, टोटल चार्ज कितना +20। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि इसमें चार्ज बैलेंस नहीं है। तो भैया इसमें हमने क्या गड़बड़ कर दी, आखिर समस्या कहां हुई, H2O2 ने ऐसा क्या कर दिया कि रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है। तो भैया जिस समस्या देखो यहां हो गई है, आप ध्यान से देखो, मान लो यहां तक तो हमने बैलेंस किया ही है कि सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कोएफिशिएंट फिक्स कर दिया। अब क्रोमियम इधर 4 हो गए तो यहां पर मैंने 2 लगा दिया। समस्या यह है हमने ऑक्सीजन को ठीक से बैलेंस नहीं किया। आप देखो ये जो O2 है ना, ये O2 जो किससे आ रहा है H2O2 से बन रहा है, तो ये O2 के जो भी ऑक्सीजन एटम होंगे इस O2 के, वो H2O2 से बैलेंस होंगे। मान लो इसी की जगह मैं अगर ऐसा लिखता
एक एग्जांपल समझते हैं, Cr2O7 - 2, ये रिएक्शन ऐसी होती है 6H2O2 की जगह मान लो X2 है तो यहां आता X2 और 2Cr2O3 ऐसा आता ना, ठीक है। X2 कुछ भी हो सकता है मान लो, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको बैलेंस करता तो क्रोमियम इधर 4 इधर भी 4, अब देखो अब ये X2 इधर कितने हैं 12 है ना, तो टोटल 12 है तो यहां पर कितना लगाना पड़ेगा 6 लगाना पड़ेगा। तो भैया इसीलिए जो है यही गड़बड़ हुई है, ठीक है। हमने यहां पर इस ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस कर दिया जबकि ये ऑक्सीजन जो किसका था H2O2 का था। तो ध्यान रखना अगर किसी रिएक्शन में H2O2 आ रहा है और आप इसको इस मेथड से बैलेंस कर रहे हो तो H2O2 से जो भी O2 मिलेगा वो आपको H2O2 के ऑक्सीजन एटम से ही बैलेंस करना है। यानी यहां पर मैं ये मान के चलूंगा कि यहां टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 12, तो ये वाले O2 में टोटल 12 एटम होनी चाहिए, इसलिए यहां पर कितने लगाऊं 6 लगाऊंगा। अब रिएक्शन को हम करते हैं बैलेंस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी के सारे एटम हमने बैलेंस कर दिए। फिर इधर देखो ऑक्सीजन जो हो इधर अब कितने 14, ये तो हम बैलेंस कर चुके हैं, ये तो हम बैलेंस कर चुके हैं। अब ऑक्सीजन में इसको शामिल नहीं करेंगे तो टोटल जो हो कितने हो गए 14 और इधर टोटल कितने हैं 6, तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस हमारे पास आ गया 8 का, ठीक है। तो एक काम करता हूं इधर क्या कर दूं 8H2 ऐड कर देता हूं और अपोजिट डायरेक्शन में जो है मैं क्या करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में ओके हमें क्या करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। O2 तो बैलेंस कर दिया, इधर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, इधर कितने हैं 14, तो डिफरेंस आ रहा है कितना 8 का। तो भैया जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उधर उतने ही H2 ऐड कर दो, ये 8H2। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं, इधर टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 12, इधर टोटल हाइड्रोजन हो गए 16, यानी कि इधर क्या करूंगा 4H+ ऐड करूंगा। अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो चार्ज अपने आप क्या हो जाएगा बैलेंस। यहां पर देखो प्लस का 4 और माइनस का 4, टोटल चार्ज इस तरफ 0 इस तरफ भी 0, हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है। तो ये है भैया H2O2, है ना। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, ये आपको बैलेंस करनी है ना। ध्यान से बैलेंस करो भैया, वीडियो को पॉज करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बैलेंस करो बस बैलेंस करो। MnO4 साथ में मैंने दे दिया H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू O2 और साथ में Mn2O3, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में आप बैलेंस करोगे। देखो जरा हम वही वीडियो को पॉज करो फिर चेक करो, मैं आपको बता रहा हूं ये +7 में ये -1 में, इसका बैलेंस फैक्टर ध्यान से देखा +7 से चला गया किसमें +3 में, बैलेंस फैक्टर कितना है 4। ये -1 से 0 में, एक का चेंज टोटल चेंज 2 का, बैलेंस फैक्टर कितना 2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा 2MnO4 माइनस +4H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू O2 और ये आएगा Mn2O3, ठीक है हो गया। अब देखना जरा, सबसे पहले Mn को बैलेंस करते हैं, इधर Mn कितने हैं 2, उधर भी कितने हैं 2। फिर जो है वो हम ऑक्सीजन H2O2 का ऑक्सीजन पहले बैलेंस करना है, इधर H2O2 से टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने मिले 8, तो यहां पर जो टोटल कितना लगाऊं 4, तभी तो H2O2 का ऑक्सीजन बैलेंस होगा। अब बाकी के ऑक्सीजन बैलेंस करो, इधर टोटल बाकी के ऑक्सीजन कितने 8, इधर कितने 3, तो कितने की कमी है 5 की कमी है, यहां पर क्या लगा दो 5H2 हाइड्रोजन, इधर टोटल H+ हो गए कितने 10, इधर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 8 है तो 2 की कमी 2H+ लगा दो। अगर आपने सब सही किया होगा तो चार्ज बैलेंस होगा, इधर टोटल चार्ज 0, इधर भी टोटल चार्ज कितना है 0 है। तो ये है भैया अपने पास बैलेंसिंग। ये किससे बैलेंस किया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, है ना। एक छोटा सा पॉइंट जो है ना वो आपको यहां पर ध्यान में रखना है, देखिएगा जरा, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमें जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को क्या करना है बैलेंस करना है। तो इसके लिए आप समझना कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। कोई रिएक्शन लेते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, P4 इज कन्वर्टिंग इनटू P3 PH3 और साथ में H3PO2, ये रिएक्शन है, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है, अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। याद करो पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्प्रपोर्शनेशन के बारे में बताया था अच्छे से कि भैया ऐसे रिएक्शन जिनमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और सेम एलिमेंट का क्या हो रिडक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, और वो एलिमेंट एक ही कंपाउंड में होना चाहिए। यहां फॉस्फोरस 0 में है, ये -3 में है, ये +1 में है, 0 से -3 कितने का चेंज हुआ 3 का, टोटल चेंज कितना हो जाएगा 12,
क्योंकि 4 फॉस्फोरस है ना, 0 से +1 कितने का चेंज, 1 का टोटल चेंज कितना 4। अब भाई यहां तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपस में, है ना। तो भैया ध्यान रखना, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हम अपोजिट डायरेक्शन से बैलेंस करते हैं, बस यही कंसेप्ट है। मैं ये लिखूंगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड बाय अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन से बैलेंस होगी, यानी इधर से बैलेंस करेंगे। आप इसका बैलेंस फैक्टर निकालो, -3 से कितना 0, कितने का चेंज हुआ 3 का, इसका बैलेंस फैक्टर 3, +1 से कितना 0, कितने का चेंज हुआ 1 का, और यहां पर जो फॉस्फोरस भी एक ही है, यानी बैलेंस फैक्टर कितना 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये लो जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आएगा हमारे पास PH3 और ये आएगा 3H3PO2 और इधर क्या आ जाएगा P4। अब करते हैं भैया बैलेंस। ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये तो फिक्स हो चुका है, अब जो भी चेंज करेंगे वो इधर करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा टोटल फॉस्फोरस कितने हैं, 3 और 1 4, यहां 4 है। सबसे पहले वही रूल, सारे वही कि सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के एटम्स को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, लास्ट में चेक करना है चार्ज बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर फॉस्फोरस इधर 4 है, इधर भी 4 हो गए, ऑक्सीजन इधर देखो कितने ऑक्सीजन है 6, तो यहां पर क्या करूंगा 6H2O। फिर लास्ट में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, इधर टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 12, इधर देखो कितने हो गए 9 और 3 कितने 12, दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है। तो अगर सब सही किया होगा तो चार्ज अपने आप बैलेंस होना चाहिए, इधर 0 इधर भी 0, हमारी बैलेंस रिएक्शन तैयार है। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप इसको बैलेंस करोगे। भैया जी वीडियो पॉज करो और मुझे रिएक्शन बैलेंस करके बता दो, Br- और साथ में BrO3-, इसको बैलेंस करके आप बता दो, चेक करो, ठीक है ना। तो देखो वही बात, अपोजिट डायरेक्शन से हमें बैलेंस करना है। ये -1, ये +5, ये 0, -1 से 0, बोलो कितने का चेंज किया, 1 का चेंज किया, इसका बैलेंस फैक्टर कितना 1। यहां पर देखो +5 से 0, कितने का चेंज किया 5 का चेंज किया, बैलेंस फैक्टर इसका कितना 5। भैया जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम करते क्यों नहीं हो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 Br- प्लस BrO3 माइनस इस कन्वर्टिंग इनटू Br2। भैया ये कोएफिशिएंट क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। जो भी कुछ चेंज करूंगा मैं इस दर चेंज करूंगा। तो यहां टोटल ब्रोमीन कितने हैं 5 और 1 6, तो यहां पर कितना लगा दूं 3 लगा दूं, ये तो हो गया ब्रोमीन। फिर देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो यहां पर क्या लगाऊंगा 3H2O। चलो इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो इधर लगा दूंगा 3H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना है 6, तो बेसिक मीडियम में जिधर जितने हाइड्रोजन ज्यादा होता है उधर उतने ही OH लगाते हैं, 6 OH, और अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही H2O, 6H2O। तो 6H2O से 3H2O कैंसिल, नेट बैलेंस रिएक्शन विल बी लाइक दिस, 6OH माइनस 3Br2 इज कन्वर्टिंग इनटू 5Br माइनस BrO3 माइनस और 3H2O। अगर आपने सब सही किया होगा तो चार्ज अपने आप बैलेंस होगा। यहां पर देखो टोटल चार्ज कितना हो गया -6, यहां -5 और ये -1, टोटल हो गया कितना -6। तो चार्ज इसमें क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये है भैया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही जल्दी बैलेंसिंग हो जाती है, बैलेंसिंग से आंसर जो है बहुत जल्दी आता है इस मेथड से, ठीक है। और सेकंड वाला जो है ना, अगर आपने ये ठीक से सीख लिया तो सेकंड सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम सेकंड की भी बात करेंगे, है ना, जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है हम तो वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ना सब है, ठीक है, मुझे पढ़ाना सब है, आपको सीखना सब है, ठीक है। तो देखो अगर आप जो है वो नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया आप तो मैं सजेस्ट करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही सीखो, क्योंकि इससे जो आंसर एक स्टेप में आता है, ठीक है। अब देखो कि सेकंड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। रिएक्शन सेम रहेगी हमारे पास, सारे एग्जांपल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। अभी ये जो मेथड है ना, मैंने कहा कि जो रूल है वो दोनों में कॉमन है कि रिएक्शन शुड बी इन आयनिक फॉर्म, रिएक्शन आयनिक फॉर्म में होनी चाहिए। रिएक्शन में आपको H+ OH- H2O इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेज सेकंड डे ग्रुप एलिमेंट, या फिर ऐसा कोई भी आपको ऐसी कोई भी चीज देखे जिसकी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा हो, तो उसको आप रिएक्शन से हटा सकते हो। बैलेंसिंग सीक्वेंस वही रहेगी, सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के एटम्स को बैलेंस करना है। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर जितने ऑक्सीजन कम है उधर उतने ही क्या जोड़ दो, H2O जोड़ दो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मीडियम सिलेक्ट करेंगे, या तो एसिडिक या फिर बेसिक,
ठीक है, एसिडिक मीडियम में जिधर जितने हाइड्रोजन कम है उधर उतने ही H प्लस जोड़ देंगे, बेसिक मीडियम में जिधर जितने हाइड्रोजन ज्यादा है उधर उतने ही OH, और अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही H2O जोड़ देंगे। और लास्ट में हम बैलेंस करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ जितना चार्ज एक्स्ट्रा है उस तरफ उतने ही क्या जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ठीक है ना। अब देखो जरा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये जो रूल मैंने बोले हैं ये दोनों में कॉमन है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल given ionic reaction is divided into two half reactions, OHR and RHR। ठीक है, OHR बोले तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और RHR रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो जो भी आपको आयनिक फॉर्म में रिएक्शन दी है उसको आप क्या करोगे भैया, दो में डिवाइड कर दोगे। एक तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर देना, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, उसको तोड़ देना। ठीक है, तो उसको तोड़ देंगे तो हमें दो रिएक्शन मिलेगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अलग हो जाएगी, रिडक्शन की रिएक्शन अलग हो जाएगी। फिर बोथ हाफ रिएक्शंस will be balanced separately। ठीक है, दोनों जो है वो हम क्या करेंगे, दोनों हाफ रिएक्शन जो है वो सेपरेटली दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे, है ना। और लास्ट में जो है दोनों को वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप देखो एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम पहला जो हमारा एग्जांपल था ना, KMnO4 H2C2O4 is converting into Mn+2 प्लस CO2, ये रिएक्शन है, ये गिवन है आपको। अब ये बैलेंस करनी है तो पहले तो इसका आयनिक फॉर्म, क्योंकि हमें हमेशा सॉल्व या फिर बैलेंस किसको करना, आयनिक फॉर्म को करना है। तो इसका आयनिक फॉर्म हुआ ये MnO4 माइनस C2O4 माइनस 2 Mn+2 और ये CO2। अब तक हमने कोई नया काम नहीं किया है। ठीक है ना, ये है हमारे पास आयनिक फॉर्म। अब यहां पर आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे भैया किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। Mn+7 से +2 में चला गया, मुझे बताओ ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, ये +3 से +4 में चला गया, मुझे बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप एक काम करो, रिडक्शन की रिएक्शन को अलग कर लो, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को अलग कर लो। तो एक तरफ तो है OHR ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मैं लिखूंगा C2O4 माइनस 2 is converting into CO2, this is oxidation half reaction, C2O4 minus 2 is converting into CO2। और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा RHR। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, MnO4 माइनस is converting into Mn+2, ये लो। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब दोनों को करो बैलेंस, तो वही रूल कि सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के एटम को बैलेंस करते हैं। तो बाकी का कौन है यहाँ पर, कार्बन इधर 2 है तो यहाँ क्या लगा दूं, 2 लगा दूं। फिर इसके बाद में किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उधर उतने वाटर जोड़ दो, इधर 2 2 4 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 है तो बैलेंस है। फिर किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन भी भैया यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। अब लास्ट में चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, इधर टोटल चार्ज -2 है, इधर टोटल चार्ज कितना है 0, तो यानी यहाँ प्लस मतलब 2 चार्ज ज्यादा है ना, 0 -2 है, एक तो एक चार्ज 0 है, तो इधर ज्यादा है, कितना यूनिट ज्यादा है, 2 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो जितने यूनिट चार्ज एक्स्ट्रा है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। इधर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमने क्या कर दिया है, बैलेंस कर दी। यहां चेक करो, ये Mn है, सबसे पहले Mn को बैलेंस करते, इधर 1 इधर भी 1, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर क्या करूंगा 4 H2O लगाऊंगा। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, इधर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो यहां पर क्या करूंगा 8 H+ लगाऊंगा। फिर चार्ज को बैलेंस करते हैं, इधर देखो टोटल चार्ज प्लस का 2, इधर टोटल चार्ज -1 और +8 कितना है, प्लस का 7, इधर जो है +7 है उधर -2 है, 5 यूनिट चार्ज ज्यादा है, तो इधर क्या करूंगा 5 इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर दूंगा। ये लो जी, हमने RHR को पूरा मैं ठीक ऐसे लिख देता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन 8H+ और ये आया MnO4 माइनस इस कन्वर्टिंग इनटू Mn+2 और ये 4H2। ये हमारी RHR है, ये हमारी OHR। अब देखो दोनों को आधा आधा करके हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब दोनों को हाफ बैलेंस करने के बाद, अब भैया ये तो है ना, मैंने कहा इसमें लफड़ा होता है, पहले अलग अलग पहले तोड़ो, फिर अलग अलग बैलेंस करो, फिर इन दोनों को वापस से क्या करो, जोड़ो। मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो इन दोनों को वापस से आपको क्या करना है, ऐड करना है।
अब इनका ऐड करने में भी लफड़ा है कि ऐसा है कि आर एच आर तो ऐसी है C2O4 - 2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2CO2 और ये साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। OH ऐसी है 5 इलेक्ट्रॉन 8H प्लस MnO4 माइनस Mn + 2 4H2। ये RHR OHR दोनों है। अब इनको जोड़े तो भैया इसमें ध्यान रखना पड़ता है, जब हम दोनों रिएक्शन को वापस से जोड़ के नेट रिएक्शन बना रहे हैं तो जो फाइनल रिएक्शन है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन के दर्शन नहीं होने चाहिए। फाइनल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन नजर तभी आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या होंगे, कैंसिल होंगे। और इनको कैंसिल करने के लिए भैया अगर देखो डायरेक्टली पहले से ऑलरेडी इक्वल है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, अगर इक्वल नहीं है तो इनको इक्वल करना पड़ेगा। और इनको इक्वल करने का तरीका ये होता है भैया, इसका जो कोफिशिएंट होता है ना उसको तो नीचे वाली रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दो और इसका कोफिशिएंट होता है उसको ऊपर वाली रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं काम करता हूं, दिस रिएक्शन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना, इसको तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस रिएक्शन शुड बी मल्टीप्लाइड 5 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिएक्शन होगी 5C2O4 - 2, ये आ जाएगा 10CO2 10 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन 16H प्लस 2 MnO4 माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू 2 Mn + 2 और ये आया 8H2। अब देखो हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही है। नेट रिएक्शन कुछ ऐसी आएगी, देखो जरा 16H प्लस यहां से 2 MnO4 माइनस ये यहां से क्या आएगा, LHS में LHS ऐड करना होता है, RHS में RHS ऐड करना होता है, 5C2O4 - 2, फिर यहां से 2 Mn + 2, ठीक है, यहां से 10CO2 प्लस 8H2, ये लो जी। अब इस रिएक्शन में देखो, फाइनल रिएक्शन में मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन के दर्शन नहीं होने चाहिए, दिस इज बैलेंस रिएक्शन। आप देखो जब हमने यही रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करी तो भी आंसर तो यही आया था, वहां आंसर जल्दी आया था, वहां तोड़ने का, वापस से जोड़ने का, इलेक्ट्रॉन बराबर करने का ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है। आप डायरेक्टली वैलेंसी फैक्टर निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इतने में आंसर आ रहा है। भैया यहां पर ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा इस पर नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा जो है वो आयन इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा नहीं जरूरी होता है ना, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। आप, मैं वापस से सजेस्ट करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पर ही फोकस रखें, उसी से बैलेंस करें रिएक्शन को, है ना, कैसी भी रिएक्शन आए उससे बहुत आराम से, बहुत आसानी से बैलेंस हो जाती है। तो हमारे पास जो है वो जैसे एक एग्जांपल है ना, Cr2O7 - 2 रिएक्शन में मैंने दे दिया N2, यहां पर है NO3 माइनस, साथ में Cr2O3। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम एक काम करते हैं, वही OHR RHR में डिवाइड करते हैं। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। क्रोमियम +6 नाइट्रोजन 0, ये +5 क्रोमियम +3, ठीक है भैया जी, +6 से +3 में जा रहा है, ये तो हो गया रिडक्शन। ये 0 से +5 में जा रहा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। रिएक्शन को हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहां तो लिख रहा हूं भैया RHR रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या कहती है, Cr2O7 - 2 इज कन्वर्टिंग इनटू Cr2O3। दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं OHR, तो यहां रिएक्शन क्या कहती है, N2 इज कन्वर्टिंग इनटू NO3-, ठीक है। अब देखो दोनों को हम सेपरेटली अलग अलग बैलेंस करते हैं। यहां क्रोमियम 2 है, यहां पर भी 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं, 7, इधर 3, तो 4 की कमी तो 4H2, ठीक है। फिर इधर टोटल हाइड्रोजन हो गए 8, तो इधर क्या कर दूं 8H+। चार्ज चेक करते हैं, इधर टोटल चार्ज 0 है, इधर -2 प्लस का 8, टोटल प्लस का 6, तो यहां पर 6 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन। हमारी RHR बैलेंस हो चुकी है। फिर भैया देखो यहां पर नाइट्रोजन 2 है, यहां 2 लगा दूं, ठीक है, अलग से बैलेंस कर देता हूं, जगह कम है। तो यहां पर जो है वो N2 इज कन्वर्टिंग इनटू NO3- है ना, इधर नाइट्रोजन 2 है, यहां 2 लगा देता हूं। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे 6H2, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 12, तो यहां पर मैं लगा दूंगा 12H+। चार्ज चेक करते हैं, इधर टोटल चार्ज कितना है 0, इधर टोटल चार्ज हो गया -2 और प्लस का 12, तो टोटल जो है वो हमारे पास हो गया प्लस का 10 यूनिट ज्यादा है, 10 इलेक्ट्रॉन लगा दो। अब देखो जरा, हो गया, ठीक है। अब मैंने अभी आपको कहा कि आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के दर्शन नहीं होने चाहिए। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन
चेक करने, इलेक्ट्रॉन ऐड करने, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। बराबर करने के लिए इसका कोफिशिएंट जो आता है उसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसके कोफिशिएंट को उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये रिएक्शन जो है ना, इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं कितने से, 10 से। तो यह रिएक्शन RH, ये तो कुछ ऐसी हो जाएगी 60 इलेक्ट्रॉन प्लस 80 H प्लस प्लस 10 Cr2O7 minus 2 is converting into 10 Cr2O3 plus 40 H2। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 6 से। तो यहां पर जो मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो 36 H2O प्लस 6 N2 is converting into 12 NO3 माइनस प्लस 72 H प्लस प्लस 60 इलेक्ट्रॉन। ये लो, अब दोनों को ऐड कर दो। भैया ध्यान रखना, बस ये करने का एक ही पर्पज है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और जो चीजें कैंसिल होती है कर दो। 36 H2O से 40 H2O कैंसिल हुआ, H प्लस से H प्लस कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रिएक्शन देखो, इधर H प्लस कितना बचेगा, 72 है, इधर 80 है, तो 8 H प्लस बचा, प्लस यहां से आएगा 6 N2, ठीक है, प्लस 10 Cr2O7 माइनस 2 इज कन्वर्टिंग इनटू 12 NO3 माइनस प्लस 10 Cr2O3 प्लस भैया 40 H2O 36 कितना आएगा, 4 H2 आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई बैलेंस रिएक्शन। अभी भी मैंने कहा ना आपको कि बैलेंस करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बैलेंस करते हैं। यहां पर देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो यहां पर 2 कॉमन आ रहा है तो मैं यू लिखूंगा 4H प्लस प्लस 3N2 प्लस 5 Cr2O7 माइनस 2 इज कन्वर्टिंग इनटू 6 NO3 माइनस प्लस 5 Cr2O3 प्लस 8 H2O। भैया ये 8 नहीं 2 कॉमन लिया ना, तो 2H2O। ये हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन है, इसमें सब कुछ बैलेंस है। चार्ज चेक कर लो, टोटल चार्ज कितना, माइनस का 6, इस तरफ -10 और प्लस का माइनस का 6, ठीक है, सब कुछ सारे एटम बैलेंस है। लेकिन वही बात है कि भाई पहले तोड़ने का लफड़ा, फिर इलेक्ट्रॉन इक्वल करने का लफड़ा, फिर वापस से जोड़ने का लफड़ा। तो इसमें बहुत सारे लफड़े हैं, पंगे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बाकी मेथड ये भी आसान है, मेथड मुश्किल नहीं है। मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी आसान है, और जो अपने पास ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ये भी आसान है। तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। मेरे ख्याल से जो है वो आपको दोनों मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं वापस से आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप ऑक्सीडेशन नंबर पर फोकस करो ज्यादा, ठीक है। कहीं किसी भी एग्जांपल में कोई भी डाउट हो तो वो जो डाउट आप क्लियर करें, वीडियो को वापस से रिवाइंड करें, ठीक है, देखें, उसको ध्यान से देखें, ठीक है ना। और बाकी जो है वो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।